प्रिय भक्तजनों, आपके सामने में पुराण श्री विष्णु पुराण लेकर उपस्थित हूँ। आज आपके सामने 15वां अध्याय प्रचेताओं की मारिसा नामक कन्या के साथ विवाह, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की साथ कन्या की वंशावली के प्रसंग में चर्चा करूँगा। ओम गंगाधवते नमः। ओम गंगाधवते नमः। ओम गंगाधवते नमः। ओम गंगाधवते नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम लक्ष्मी नमः। लक्ष्मी नमः। ओम विष्णुआय नमः। नारायण नमः। माधवाय नमः। ओम हनुमते नमः। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री पाराशर जी बोले, जब प्रचेता लोग तपस्या में लीन थे उस समय पृथ्वी की रक्षा का व्यवस्था न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गई। आकाश वृक्षों से भर गया था। 10,000 वर्ष तक न तो वायु ही चली, न प्रजा ने ही किसी प्रकार की चेष्टा की। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर प्रचेतागण अति क्रोधित हुए और उन्होंने रोषपूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। वायु ने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर सुखा दिया। प्रचंड अग्नि ने उन्हें जला डाला। इस बात समय वृक्षों का नाश होने लगा। तब वह भयंकर वृक्ष लय देखकर थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर उनके राजा सोम ने प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर कहा, हे नृपतिगण, आप अपना क्रोध शांत कीजिएगा। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसे सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों को संधि करा दूंगा। वृक्षों से उत्पन्न हुई इस सुंदर ऋण वाली रत्न स्वरूपा कन्या का मैंने पहले से ही भविष्य को जानकर अपनी अमृतमय किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की यह कन्या मारिसा नाम से ही प्रसिद्ध है। यह महाभागा इसीलिए ही उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली तुम्हारी भार्या हो। मेरे और तुम्हारी आधी आधी तेज से इसके परम विद्वान वृक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा। वह तुम्हारे तेज से सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान होगा और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। पूर्व काल में वेदताओं में श्रेष्ठ एक कंडू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम तट पर घोर तप किया। तब इंद्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए प्राप्लोचा नाम की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया और उस मंजुहासिनी ने श्रेष्ठ को विचलित कर दिया और उसके द्वारा शुद्ध होकर ये 100 से भी अधिक वर्ष तक विषाक्त चित्त से मंदराचल की कंदरा में रह रहे थे। तब हे महाभाग, एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्गलोक को जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं जा सकूं। मुझे आज्ञा दीजिए। फिर उसके ऐसा कहने पर उसमें आसक्त चित्त हुए मुनि ने कहा, हे भद्रे, अभी कुछ दिन और रहो। और उनके ऐसा कहने पर सुंदरी ने महात्मा कंडू के साथ अगले 100 वर्ष तक और रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे। तब भी उसके पूछने पर कि भगवान, मुझे स्वर्गलोक को फिर जाने की पुनः आज्ञा दीजिएगा। ऋषि ने फिर वही कहा कि अभी वो ठहरो। तदंतर 100 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर उस्तुमुखी ने प्रणय एक मुस्कान से शोभित वचनों से फिर कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग को जाती हूँ। यह सुनकर मुनि ने उस विशालाक्षी को आलिंगन करते हुए कहा, आइए शुभ्रु, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाए, इसलिए क्षण भर तो और ठहर। तब वह सुद्रोणी उस ऋषि के साथ पीड़ा करती है 2 वर्ष से कुछ कम रही। हे महाभाग, इस प्रकार जब जब सुंदरी देवलोक को जाने के लिए कहती तभी तभी कंडू ऋषि उससे यही कहते कि अभी ठहर जा। मुनि के इस प्रकार कहने पर प्रणय भंग की वीरा को जानने वाली सुमलोचा ने अपने दाक्षिण्य वंश तथा मुनि के हिसाब से भयभीत होकर उन्हें न छोड़ा।
तथा उन महर्षि महोदय का भी इस कामासक्त चित्त से उसके साथ अन्य श्रवण करते इसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन में मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी से निकले। उनके निकलते समय सुंदरी बोली, आप कहाँ जाते हैं? उसके इस पर सुंदर मुनि ने कहे, सुबह दिन अस्त हो चुका है, इसलिए मैं संध्या उपासना करूंगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उस सुंदर दांतों वाली ने उस मुनीश्वर से हंसकर कहे, सर्वधर्मक, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? हे अनेकों वर्षों के साथ आज आपका दिन अस्त हुआ है, इससे कहिए किसको आश्चर्य न हो। मुनि बोले, भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो आई हो। मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन की समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है, फिर सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? ब्रह्मलोचा बोली, है ब्राह्मण, आपका यह कथन है कि तुम सवेरे ही आई हो, ठीक है, इसमें झूठ नहीं, परंतु उस समय को तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। सोम ने कहा। तब विप्र ने विशालाक्षी से कुछ घबरा कर पूछा, अरे वीर, ठीक ठीक बता, मेरे साथ रमण करते मुझे कितना समय बीत गया है? ब्रह्मलोचन ने कहा, अब तक 907 वर्ष 6 महीने तथा 3 दिन और बीच हुए। से बोले, अरे वीर, यह तू ठीक कहती है या है समय अथवा मेरी हंसी करती है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूँ। ब्रह्मलोचा बोली, हे ब्राह्मण, आपके निकट में झूठ कैसे बोल सकती हूँ? फिर विशेषतया उस समय, जबकि आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। सब ने कहे, राजकुमारों, उनके ये सत्य वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कार है, धिक्कार, ऐसे कहकर स्वयं ही अपने को बहुत भला बुरा कहा। मुनि बोले, ओह, मेरा तब नष्ट हो गया है, जो ब्रह्मवेत्ताओं का धन था वह लुट गया और विवेक बुद्धि मारी गई। अहो, स्त्री को तो किसी ने मोह जाने के लिए रचा। मुझे अपने मन को जीत का छहों उर्मियों से अतीत परम ब्रह्म को जानना चाहिए, जिसने भी मेरी इस प्रकार बुद्धि को नष्ट कर दिया। उस काम रूपी महाप्राय को धिक्कार है। नरक ग्राम के मार्ग रूप स्त्री के संग से वैद्य भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। इस प्रकार उन धर्मक मुनिवर ने अपने आप ही अपनी निंदा करती हुई वहां बैठी हुई अप्सरा से कहा, अरे पापनी, अब तेरी जहाँ इच्छा हो चली जा। तूने अपने भाव भंगना से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वह पूरा कर लिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुई अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करना चाहता, क्योंकि सज्जनों की मित्रता 7 वक्त साथ रहने से ही हो जाती है, और मैं तो इतने दिन तेरे साथ रह चुका हूँ। इसमें तेरा दोष भी क्या है जो मैं तुझे पर क्रोध करूं? दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा अचंद्री हूँ। हाय, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी, मुझे धिक्कार है। सोम ने कहा, ब्रह्मर्षि, सुंदरी ने जब तक ऐसा कहते रहे तब तक वह भय के कारण पसीने से सर्वबार होकर अत्यंत कांपती रही। इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीने से डूबा हुआ था और जो भय से थरथर कांप रही, उस ब्रह्मलोचन से मुनिश्रेष्ठ कंडू ने क्रोध कर, अरे तू चली जा, तू मत ठहर यहाँ। तब बारंबार फटकारे जाने पर वह आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाती हुई उसने अपना पसीना वृक्ष के कोमल पत्तों से पोंछा। वह बाला वृक्षों के नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तर शरीर को पहुँचती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती चली गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वही रोमांच से निकली पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल आया। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उसे वायु ने एकत्रित कर लिया और मैं अपनी कन्या से पोषित करने गया। इससे धीरे धीरे बढ़ गया। बच्चाक से उत्पन्न हुए मार्शा नामक वार्षा नाम की सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्षगण समर्पण करेंगे, अतः वह को शांत करो। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई कन्या परमलोचा की पुत्री है तथा कांड मुनि की मेरी और वायु की संतान है। श्री पाराशर जी बोले, हे मित्रे, चंद्रमा ने अपने मन में विचार किया कि ऋषि का धर्म नष्ट हुआ है, समय का ऐसा न हो कि प्रचेता लोगों की पुत्री मर्षा को ग्रहण न करे। अतः हमें समझाते हुए बोले, हे प्रचेता लोग, तप नष्ट हो जाने पर कांडू ऋषि भगवान विष्णु के निवास स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर कार्य हो ब्रह्म पार का जाप करते हुए उद्बाहु रहकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। प्रचेता गण बोले, हम कंडू मुनि का ब्रह्मपाल नामक परम स्रोत सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की थी।
सोमदेव ने कहा, है राजकुमारों, यह मंत्र इस प्रकार से विष्णु भगवान संसार मार्ग की अंतिम अवधि है, उनका पार पाना कठिन है, वे पर से भी परे अर्थात अनंत हैं, अतः सत्य स्वरूप है। तपोनिष्ठ महात्माओं को वही प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि पर अनाम प्रपंच से परे तथा इंद्रियों के अगोचर परमात्मा है, और भक्तों के पालक तथा उनके अभिष्ट को पूर्ण करने वाले वे कारण पंच के कारण पंचन मात्रा के हेतु अहंकार के भी हेतु में थे। अतः इस प्रकार समस्त कर्मकर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल पंच का पालन करते हैं। ब्रह्मा ही प्रभु है, ब्रह्म ही सर्वजीव रूप है, और ब्रह्म ही सकल प्रजा का पति तथा अविनाशी है। वह ब्रह्म अव्यय नित्य और जन्म है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु है, क्योंकि अक्षर आज और नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। इसलिए नित्य अनुभक्त होने के कारण विराग अति देश तांत। इस ब्रह्मपार नाम पर स्रोत का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से स्कंद ऋषि ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो पुरुष इस स्रोत को नित्य पढ़ता है, सुनता है, काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना वंचित फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि हमारे पूर्व जन्म में कौन थी, ये बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा। वह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी, और पुत्रहीन अवस्था में ही पति की मृत्यु हो जाने से इस महाभागा ने अपनी भक्तिवाद से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। इसकी आराधना से प्रसन्न विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे सभी वर मांग। तब उसने अपनी मनोभिलाषा इस प्रकार कह सुनाई, हे भगवान, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ हुआ है। जगत पे मैं ऐसी अभाग्नि हूँ कि पुत्रहीन ही उत्पन्न हुई, अतः आपकी कृपा से जन्म जन्म मेरे बड़े प्रसन्नी पति हो और प्रजापति के समान पुत्र हो। हे अनुजद, आपके प्रसाद से भी कुल सी अवस्था सत्य शीघ्रकारता असहायता सत्य बुद्ध सेवा और कृतज्ञता आदि कौन सी तरह रूप सम्मति और सबको प्रिय लगने वाली अयोनिजा के गर्भ से जन्म लिए बिना वही उत्पन्न हूँ। सोमदेव बोले, उसके ऐसे कहने पर परदायक उपनिषद व्यास जी ऋषिकेश ने प्रणाम के लिए उसको इस बालक को उठाकर कहा। भगवान बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे, और हे सब ने उसी समय मुझे प्रजापति के सामने महावीरवान एवं अत्यंत बलवान विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वही संसार में कितने ही वंशों को चलाने वाला होगा, और की संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी। यह तुम्हें मेरी कृपा से उदार गुण संपन्ना सुशीला मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न होंगे। हे राजपुत्रों, और विशालक्षी से ऐसा कह भगवान अंतर्धान होगा, और वही यह मारिशा के रूप में उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। श्री पार्षद जी बोले, हे जुते, तब सोमदेव कहने से प्रजयिताओं ने अपना क्रोध शांत किया और उस मारिशा को वृक्षों से पत्नी रूप से ग्रहण किया। उन 10 प्रजयिताओं से मारिशा के महाभाग दक्ष प्रजापति पुत्र हुए, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। हे महामते, उस महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए सर्व रचना के लिए उद्यत होकर उनकी अपनी शक्ति बढ़ाने में संतान उत्पन्न करने के लिए नीच ऊंच होता दिव्य चरित्र आदि नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष से पहले मन से ही सृष्टि करके स्त्रियों की उत्पत्ति की। उसमें से 10 धर्म को 13 कश्यप को जीता, काल पर उत्तर में नियुक्त अश्नि आदि 27 चंद्रों के विवाह दिए। फिर उन्हीं से देवता देत नाग गो पक्षी गंधर्व अप्सरा और दानव आदि उत्पन्न हुए हैं। मैत्रे, दक्ष के समय से प्रजा का प्रथुर स्त्री संबंध द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ। उससे पहले तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से उनकी संकल्प दर्शन तथा स्पर्श मौत से प्रजा उत्पन्न हो जाती थी। श्री मैत्री जी बोले, हे महामुनि, मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी की दाएं अंगूठे से हुआ था। फिर प्रजिताओं के पुत्र किस प्रकार हुए? ब्राह्मण, मेरे समय बड़ा संदेह है कि सोमदेव के दो देवते होकर फिर उनके ससुर कैसे हुए। श्री पार्षद बोले, मैत्री, प्राणी की उत्पत्ति विनाश काय रूप से निरंतर हुआ करती है। इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों को कोई मोह नहीं होता है। निषेध
ये विचार युग युग से होते हैं फिर लीन हो जाते हैं। इसमें विद्वान को किसी प्रकार संदेह नहीं होता है। ज्येष्ठता से पहले किसी प्रकार से ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता भी नहीं होती। वचन तब और प्रवाह से उनकी ज्येष्ठता का कारण होता है। श्री मैत्री जी बोले, हे ब्रह्मण, अब आप मुझे देव दानव गंधर्व सब राक्षसों की उत्पत्ति के स्थान को कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, स्वयं भू भगवान ब्रह्मा जी की ये शिक्षा होने पर कि तुम प्रजा उत्पन्न करो। दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वह सुनो। उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि गंधर्व असुर सर्प आदि मानसिक प्राणियों को ही उत्पन्न किया। इस प्रकार रचना करते हुए जब उसकी प्रजा और न बढ़ी तो प्रजाति षष्ठी की वृत्ति के लिए मन में इच्छा करके मैथुन धर्म से अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वीरण प्रजापति की अति तपस्वी लोक धारणी पुत्री की से विवाह किया। तदुपरांत वीरवान प्रजापति दक्ष ने स्वर्ग की वृद्धि के लिए वीरण सदा अशिक से 5 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। उन्हें प्रजावृद्धि के इच्छुक देख प्रियवादी देवर्षि नारद ने उनके निकट जाकर इस प्रकार कहा, है महापराक्रमी हर्षगण, आप लोगों की ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि आप आज प्रजा उत्पन्न करेंगे, इसलिए मेरा यह कहना है सुनो। दुख की बात है कि तुम लोग अभी बिल्कुल अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी का मध्य और आज नीचे का कुछ भी नहीं जाते। फिर प्रजा की रक्षा किस प्रकार करो। देखो, तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे इधर उधर सब अपरेत बेरुक्त है। अतः क्या नहीं हो, तुम मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते। नारद जी के वचन सुनकर सब भिन्न भिन्न दिशाओं को चले गए और समुद्र पे जाकर जिस प्रकार नदियां नहीं लौटती इस प्रकार भी आज तक नहीं लौटे। हर्षियों के इस प्रकार चले जाने पर प्रजिता के पुत्र दक्ष ने वेणु से एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। सब लाश गण भी प्रजा बढ़ाने के इच्छुक हुए, किंतु ब्रह्मा उनसे नारद जी ने ही फिर पूरा बात कह दी। तब वे सब आपस में एक दूसरे कहने लगे, हमने नारद जी ठीक कहते हैं, हमको भी इस पर कोई संदेह नहीं है। अपने भाइयों के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। हम भी पृथ्वी का परिमाण जानकर ही सृष्टि रचना करेंगे। इस प्रकार वे भी इस मार्ग से सब दिशा को चलेगा और सतपुत गर्दजियों के समान आज तक नहीं उठे। तब से यदि भाई को खोजने की कोई भाई ही जाए तो नष्ट हो जाता है, अतः विचार उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। महाभाग दक्ष प्रजापति के उन पत्रों को भी गए जान नारद जी पर बड़ा क्रोध दिया और हिसाब दिया कि आज से तुम एक पल से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकोगे। हे मित्र, हमने सुना कि फिर उस विदार प्रजापति सरंग बुद्धि की इच्छा से वेणु से 60 कन्याएं बन गई। उनसे उन्हें 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्र को, 4 अष्टनेमी को दी तथा 2 बहुपुत्र, 2 अंगरा और 2 को कश्यप के साथ विवाह किया। अब उसके नाम से अरुंधति, वसु, यावी, लंबा, भानु, वरुद्धति, संकल्पा, महता, सांदा, विषय 10 धर्म की पत्नी थी। अब तुम इनके पुत्रों का विवरण सुनो। विश्वा के पुत्र विश्वदेवा थे, साध्या से साध्यगण हुए, वरुद्धति से मृत्युवान, वसु से वसुगण हुए तथा भानु से भानु तथा महत्ता से महताभिमानी देवगण हुए। लंबा से भवोस, यामी से नगवीति और अरुंधति से समस्त पृथ्वी से प्राणी हुए। अनेक तथा संकल्प से सर्वात्मिक संकल्प की उत्पत्ति हुई। तत्परांत अनेक प्रकार के वसु भी जिनका प्राण है, ऐसे ज्योति आदि जो 8 वसुगण विख्यात हुए। अब मैं उनके वश के विस्तार सुना तो उनके नाम आप, देव, सोम, धर्म, अनिल, अरल, प्रत्युष, आभास कहे गए। आपके पुत्र बैतन, श्रम, शांत और ध्वनि हुए तथा ध्रुव के पुत्र लोक सहारक भगवान काल हुए। भगवान बच्चा सौभ के पुत्र थे, जिससे पुरुष वर्चस्व तेजस्वी हो जाता है। धर्म से उनकी भार्या मनोहरा से द्रविड़ अभ्यसिता शिशिर प्राण वरुण नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी सेवा थी, उससे अनिल के मनोजा अज्ञात गति से 2 पुत्र हुए। अग्नि के पुत्र कुमार सरस्तव से उत्पन्न हुए थे। कटकाव के पुत्र होने से कार्तिकेय कहलाए। साग, विषाव और निग्न से छोटे भाई थे। देवर नामक ऋषि को
पुरुष का पुत्र कहा जाता है। इस देवल के भी दो क्षमाशील और मनुष्य हुए। बृहस्पति जी की बहन स्त्री जो ब्रह्मचारिणी और सिद्ध योगिनी थी तथा अरासक्त भाव से सब भूमंडल में विचरती थी। 8वें वर्ष प्रवास की भार्या हुई। उससे सहस्त्रों शिल्पों के कर्ता और देवताओं के शिल्पी महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ। जो सब शिल्पकारों में श्रेष्ठ और सब प्रकार के उपचार बनाने वाली तथा जिन्होंने देवताओं के संपूर्ण विमानों की रचना की और जिन महात्मा की शिल्प विद्या के यात्रा से बहुत से मनुष्य जीवन में निवास करते हैं और विश्वकर्मा के 4 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे अधिकपाद, आयवत, त्वष्टा और परम प्रसादी रुद्र थे। उनमें से त्वष्टा महातपस्वी विश्वरूप थे। हे मौने हर ब्रह्म रूप तेमगा, अपराजित, वृषकवि, शंभु, कपर्दी, देवर और मृगवाद, सर्व और कपाली ये त्रिलोकी के अधिष्ठान 11 रुद्र कहे गए। ऐसे सैकड़ों महातेजवी एकादश रुद्र प्रसिद्ध हुए। जो दक्ष की कन्या कश्यप जी की स्त्री हुई उनके नाम सुनो। वे आदित्य, जीत, दन, अरिष्टा, सुरसा, खता, सुरभि, विनिता, ताम्रा, पौधवचा, इरा, कद्रु और मुनि थी। हे तरवाई, अब तुम उनकी संतान का वर्णन विस्तार से सुनिए। पूर्व चाशुष मनंतर में तुषित नामक 12 से देवगण थे। वे यशस्वी सुश्रेष्ठ चाशुष मनंतर के पश्चात व्यस्त मनंतर के उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले और परस्पर कहने लगे, हे देवगण, आओ हम लोग शीघ्र ही अदिति के गर्भ से प्रवेश कर उस व्यस्त मनंतर में जन्म ले। इसी से हमारा हित। इस प्रकार चाशुष मनंतर में निश्चय कर सबने मरीचि के पुत्र कश्यप जी की दक्ष कन्या आदित्य के गर्भ से जन्म लिया और वे अत्यदेशवी उससे उत्पन्न होकर विष्णु, अर्म्या, दाता, त्वष्टा, पूर्व, विश्वास, सविता, मित्र, बड़, अंधुर्भव नामक 12 आदित्य कहलाए। इस प्रकार पहले चाशुष मनंतर में जो तुषित नामक देवगण थे वे ही व्यस्त मनंतर में 12 आदित्य हुए। सोम की 27 शुभ्र पत्नियों के विषय में पहले कह चुके थे। सब नक्षत्र योगिनी और नामों से विख्यात हैं। उन तेजस्वी शरीर प्रतिभाशाली पुत्र हुए। अष्टनेमी की पत्नियों के 16 पुत्र हुए। बुद्धिमान रघुपुत्र की भार्या कपला, अतिलोहिता, पीता, अस्ता नामक 4 प्रकार की विद्युत कही जाती है। ब्रह्म ऋषियों से सातकृत ऋचाओं के अभिमानी देवश्रेष्ठ प्रतिंग्रा से उत्पन्न हुए। तरह शास्त्रों के अभिमानी देव प्रहरण नामक देवगण देवती को शाक की संतान कहे जाते हैं। 8 वसु, 11 युद्ध, 12 आदि प्रजातियों कर 33 विदक देवता अपनी इच्छा अनुसार जब लेने वाले हैं। कहा जाता है कि इस तो को इनकी उत्पत्ति निरोध कर अंतर हुआ करते हुए 1000 युग के अंतर पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। है मित्र, जिस प्रकार लोग में सूर्य के अस्त अंत में निरंतर हुआ करते हैं ऐसे भाई देवगण युग उत्पन्न होते रहते हैं। हमने सुना है कि जित्ती के कश्यप के वीर से परम हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र तथा सिंह का नाम की कन्या है जो विप्रचित की वाई गई। हिरण्यकश्यप के अति तेजस्वी महाप्रगमी अरुहात, हाथ, बुधवार, प्रहलाद, सहात नामक 4 पुत्र हुए जो देशवश को बढ़ाने वाले थे। हे महाभाग, उन्हें प्रहलाद जी सर्व समदर्शी जितेंद्र थे जिन्होंने श्री विष्णु भगवान की पर भक्ति का विस्तार से वर्णन किया है। जिनको देवराज द्वारा जलाए गए अग्नि भी हृदय से वासुदेव भगवान किसते रहस्य से नहीं जला सके। जिन महाबुद्धिमान के पास बुद्ध होकर समुद्र के जल पे पड़े पड़े इधर और हिलते डुलते सारी चीजने लगी थी। जिनका पर्वत के समान कठोर शरीर सरल भगवच्चित रहने के कारण देवराज चाहे हुए अशत्रुओं से छिन्न नहीं हुआ। देवराज द्वारा प्रेरित विषाग्नि से प्रज्वलित मुख वाले सर्व भी जिन महातेजस्वी का अंत नहीं करते, जिन्होंने भगवत स्पर्श रूपी कवच धारण किए रहने के कारण पुरुषोत्तम भगवान का स्पर्श करती हुई पत्थरों की मार पड़ने पर भी अपने प्राणों का त्याग नहीं किया है। स्वर्ग निवासी देवपति द्वारा ऊपर से गिराए जाने पर जिन महामती के पृथ्वी ने पास जाकर बीच ही में अपनी गोद में ले लिया। चित्र श्री मधुसूदन भगवान के स्थिर रहने से देवराज का नियुक्त किया हुआ सबका शोषण करने वाला वायु जिनके शरीर में लगने से शांत हो गया। दैत्यन द्वारा आक्रमण के लिए नियुक्त उत्तम उन्मत्त दिग्गजों के दांत जिनके वक्ष स्थल से लगने से टूट गए और उनका सारा मत चूर हो गया। पूर्व काल में देवराज के पुरोहितों की उत्पन्न की हुई कृत्या भी जिन गोविंद दास चित भक्त राज के अंत का कारण नहीं सके।
जिनके ऊपर प्रयुक्त की गई अति मायावी सम्रासुर की हजारों माया श्री कृष्ण के चक से बेकार हो गई। जिन मतिमानों ने उच्चत नतीजराज की रसोइयों के लायक हुए हलाल विष को निर्विकार भाव से पचा लिए, जो इस संसार में षष्ठ प्राणियों के प्रति समान चित और अपने समान ही दूसरे के लिए भी परम युक्त प्रेम युक्त थे, और जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्य एवं सूरज गुणों की खानता संसार पुरुषों के लिए मतलब इस प्रकार से विश्व प्रकार के पहले दंश का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। राधे कृष्ण राधे राधे राधे। ओ हरि ओ हरि ओ हरि ओ हरि ओ जप ले मनवा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम जप ले रे मनवा। हरि ओम जप ले मनवा। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंधकाल बचताएगा, प्राण जाएंगे छूट। बोलो राम 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 सीताराम सीताराम राम राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। भजमन नारायण 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 नारायण, भले नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 नारायण। ओम नमो देवाय नमः। ओम नमो देवाय नमः। तमय माता च पिता तमय बंधु सखा तमय विद्याधरम तमय समनुरम, शांताकारं विषाधारं गगनचन्द्रं वर्णं स्वांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, यो विद्यानगं वन्दे शुद्धभयहरं सर्वगुणनाथं देवै सदन्ता। आवाहनं न जानामि शरणं पूजानदेवं शमदं परमेश्वरं, भक्तिहीनं क्रियाहीनं मन्दिनं शरीरं यत्पूतं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। हरि ओम।